उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। देहरादून में उत्तराखंड यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। कांग्रेस ने विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय का घेराव किया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा, लगातार बढ़ती महंगाई और भर्ती घोटालों के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिसकर्मियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि बैरिकेडिंग की मदद से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक लिया, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मिर्ची का स्प्रे किया। वहीं प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार सरकार क्यों अंकिता हत्याकांड में वीआईपी को बचा रही है। साथ ही वनंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाने वालों का नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आ पाया है। यह अभूतपूर्व प्रदर्शन है, जन भावनाओं को अभिव्यक्ति देता प्रदर्शन है। युवक कांग्रेस दोनों को बहुत बहुत बधाई। पूरी उत्तराखंड की जनता ये जानना चाहती है कि वो वीआईपी को क्यों वर्तमान सरकार बचा रही है, जो अंकिता की हत्या के लिए जिम्मेदार है। और वो लोग उन लोगों को क्यों बचा रही है जिन लोगों ने उस रिजॉर्ट में बुलडोजर फिरा करके साक्ष्यों को नष्ट करने का काम किया है। और लोग ये समझ रहे हैं कि ये सरकार जो है इस पूरे प्रकरण की, अंकिता प्रकरण की न्यायिक हत्या करना चाह रही है। उसके खिलाफ ये जन आक्रोश है और ये जन आक्रोश निरंतर आगे बढ़ेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड में अजीब से हालात पैदा हो गए हैं। जोशीमठ की आपदा, केदारनाथ मंदिर गर्भगृह में सोने की परत का मामला हो या फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर पूरा पहाड़ आंदोलनरत है। पूरी तरीके से धामी की सरकार दमन में आ गए हैं। अभी आप देखें, उन्होंने मिर्ची डाली है सारे प्रदर्शनकारियों के ऊपर, और पुलिस के जवान मिले हुए हैं जिनका 4600 पे ग्रेड स्वीकृत नहीं किया, वो भी आज बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अंकिता बहन सबकी बेटी थी, इस उत्तराखंड की बेटी। वीआईपी का नाम बचाने के लिए इस हद तक जा रहे हैं, और शर्म आनी चाहिए उन पुलिस की महिला कर्मियों को जिन्होंने इस तरीके से मिर्च का प्रयोग किया है। सभी की आंखों में, नाक में मिर्च डाल दी है और वीआईपी का नाम बताने से बचाने की कोशिश करे। कौन है वो बीजेपी का बड़ा आदमी जो वीआईपी और अंकिता के मर्डर केस में जिसका नाम बार बार आ रहा है, लेकिन उसका नाम को छिपाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और हमारे प्रदर्शन और कार्यक्रम इसी तरह चलते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी तो लगातार पिछले 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही है। और अब उत्तराखंड के जो हालात है, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के वीआईपी को बचाया जा रहा, उससे स्पष्ट है कि अंकिता भंडारी के मर्डर में, उसके रेप में बीजेपी के परिवार का हाथ था, बीजेपी के लोगों का हाथ था। और जो वीआईपी जिसके लिए उसको मजबूर किया जा रहा था, वो भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इसीलिए सरकार उसे बचाने का काम कर रही है। कमेंट्स हाईकोर्ट ने बहुत सारे मामलों में करे। आप बताइए कि उत्तराखंड की सरकार ने, एक विंडलास प्रकरण है यहाँ पर एक उद्योगपतियों से जुड़ा हुआ मामला है। मैं इस पे नहीं जाऊँगा कि वो जांच कराई जानी चाहिए या नहीं कराई जानी चाहिए, लेकिन जब तक आयोगों की सफाई नहीं होगी, जब कैसे हमारे युवाओं को निष्पक्ष तरीके से उनको अवसर मिल पाएंगे। आप समझिए कि एक जिला पंचायत सदस्य को और एक अनुभाग अधिकारी को पूरा विलन बना करके दिखाया गया और उनको पूरा सरगना दिखाया गया। मैं पहले भी कह रहा था और आज भी हम दोबारा कह रहे हैं कि बिना सरकार की मिलीभगत के ऐसे स्कैम संभव नहीं होते किसी भी प्रदेश में। तो सरकार की मिलीभगत से हुए हैं, और सरकार अगर युवाओं में विश्वास क्रिएट करना चाहती है तो क्यों नहीं आयोग की किसी भी सीबीआई जांच करा दी जाती है। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, ऐसा दूसरा उदाहरण पूरी देश दुनिया में कहीं नहीं मिलता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चारों सेट्स एक दूसरे के रेप्लिका हों। आप बताइए, सरकार उस विषय पर बात करने को राजी नहीं है। और एक जिला पंचायत सदस्य की बात करते हैं जिसको इन्होंने सरगना बनाया है। एक सवाल है जो मैं प्रत्येक उत्तराखंडी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, और उत्तराखंडी ही नहीं बल्कि प्रत्येक देशवासी से पूछना चाहता हूं, क्या एक जिला पंचायत सदस्य के बस की बात है कि आयोगों से वो पेपर लीक करा देगा? तो ये हमारे सवाल हैं, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आक्रोशित भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर मिर्ची का स्प्रे किया, जिस वजह से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, जिसमें कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसवानी और पुलिस के बीच काफी तीखी झड़प भी हुई।